माय नेम इज अर्जागम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको नेस्फील्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 7 का सॉल्यूशन दूंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट हर रोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप हमारे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। यहाँ पर आपको पहला सेंटेंस दिया गया है कि दूध क्यों पौष्टिक होता है। यहाँ पर आप देखो हिंदी वाक्य अंत में क्या लगा हुआ है, होता है। मैंने आपसे कहा है कि यदि किसी भी हिंदी वाक्य अंत में होता है, रहता है या लगता है लगा हुआ रहे और यदि ऐसे वाक्यों से किसी का स्वभाव सूचित हो तब हम ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार क्या प्रयोग करते हैं, इज और आर प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है तो आप क्या करेंगे, व्हाई से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। व्हाई के बाद जो इज या फिर आर प्रयोग में आएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, दूध, मिल्क। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इन्हें हम सिंगुलर मानते हैं। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है व्हाई के बाद इज प्रयोग में आएगा। ठीक है, व्हाई इज, उसके बाद सब्जेक्ट मिल्क और उसके बाद जो भी अदर वर्ड है तो अदर वर्ड यहाँ पर क्या है, पौष्टिक। ठीक है, न्यूट्रिटियस। ठीक है, दूध क्यों पौष्टिक होता है, व्हाई इज मिल्क न्यूट्रिटियस। अगला सेंटेंस है शिक्षक क्यों दयालु होते हैं। देखो यहाँ पर जो है लगा हुआ है तो इससे दो सेंस क्रिएट होता है। पहला सेंस ये कि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, बहुवचन है, और दूसरा सेंस ये कि जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए हम यहाँ पर आदर सूचक प्रयोग कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर है क्या है, आदर सूचक हो सकता है यदि सब्जेक्ट शिक्षक है, और यदि यहाँ पर है लगा हुआ है तो सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर बट है क्या हो जाएगा, आदर सूचक हो जाएगा। बट यदि आपको लगता है नहीं सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर है का मतलब क्या हो गया कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सेंटेंस को आप दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका कि सब्जेक्ट को आप प्लूरल मान सकते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, जैसे कि है शिक्षक क्यों दयालु होते हैं तो व्हाई आर टीचर्स काइंड। जब आपने सब्जेक्ट को प्लूरल माना, इसी जगह यदि आपको लगता है कि यहाँ पर है आदर सूचक है तब आप सब्जेक्ट को सिंगुलर मानकर बना सकते हैं और तब आप बनाएंगे व्हाई इज द टीचर काइंड। ठीक है, तो दोनों तरीका सही होगा। आप दोनों में से किसी भी एक तरीका का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षक क्यों दयालु होते हैं, व्हाई आर टीचर्स काइंड, या फिर आप बना सकते हैं और करके व्हाई इज द टीचर काइंड। ठीक है, तो शिक्षक क्यों दयालु होते हैं इसे आप इस दो तरीका से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है, और दूसरा तरीका रहने देते हैं। अगला सेंटेंस है क्या गरीब लोग ईमानदार होते हैं, आर द पुअर ऑनेस्ट। अब यहाँ पर देखो पुअर का मतलब गरीब होता है, किंतु जब हम कहते हैं द पुअर तो द पुअर का मतलब हो जाता है एक से अधिक गरीब लोग, अर्थात प्लूरल, बहुवचन। ठीक है, माँ क्रूर क्यों नहीं होती हैं। ठीक है, तो व्हाई isn't the mother cruel। अब यहाँ पर एक चीज आप समझ लो कि मदर के पहले मैंने द प्रयोग क्यों किया है। आपको ध्यान रखना है यदि मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर, यदि इन चार शब्दों का प्रयोग स्पीकर के अर्थात वक्ता के निजी संबंधी अर्थात अपने रिलेटिव्स के लिए हो तब इनके पहले द प्रयोग नहीं किया जाता है। बट यदि इन्हीं शब्दों का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है तब इनके पहले द प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर व्यापक अर्थ में किया जा रहा है, जनरली कहा जा रहा है कि माँ क्रूर क्यों नहीं होती हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने मदर के पहले द प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो माँ क्रूर क्यों नहीं होती हैं, व्हाई इजंट द मदर क्रूएल। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इज प्लस नोट को एक साथ रखा है। यदि आप चाहें तो इज और नोट को अलग अलग रख कर भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, तब बनेगा व्हाई इज द मदर नोट क्रूएल। ठीक है, बच्चे नटखट क्यों होते हैं, व्हाई
आर चिल्ड्रन नट्टी। शराब क्यों लाभदायक नहीं होता है? Why isn't wine useful? क्या हाथी बड़ा होता है? Is the elephant large? क्या आम मीठा होता है? Is the mango sweet? क्या आम मीठा होता है? Is the mango sweet? अमीर लोग ईमानदार क्यों नहीं होते हैं? Why aren't the poor ऑनेस्ट? यहाँ पर देखो मैंने आर प्लस नोट को एक साथ कर दिया है, ठीक है। यदि आप चाहें तो आर और नोट को अलग अलग रखकर बना सकते हैं इस तरह से, व्हाई आर द पुअर नॉट ऑनेस्ट, ठीक है, या फिर व्हाई आरंट द पुअर ऑनेस्ट। क्या सांप डरावना होता है? इज द स्नेक फियरफुल? क्या भारतीय किसान मेहनती होते हैं? आर इंडियन फार्मर्स लेबोरियस? क्या शराब हानिकारक होता है? इज वाइन इंजूरियस? या फिर आप इंजूरियस के स्थान पर हार्मफुल भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या शराब हानिकारक होता है? इज वाइन इंजूरियस या फिर इज वाइन हार्मफुल, ठीक है। क्या सोना पीला होता है? इज गोल्ड येलो? घोड़ा क्यों फुर्तीला होता है? व्हाई इज द हॉर्स एक्टिव? क्या शेर मजबूत होता है? इज द लायन स्ट्रॉन्ग? क्या गायें सीधी होती हैं? आर काउज जेंटिल? कुत्ता वफादार क्यों होता है? व्हाई इज द डॉग फेथफुल? कुत्ता वफादार क्यों होता है? व्हाई इज द डॉग फेथफुल? क्या दूध सफेद होता है? इज मिल्क व्हाइट? मनुष्य मरणशील होता है? मैन इज मॉर्टल? यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लो, हो सकता है आपके मन में डाउट आ जाए कि मेन तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फिर इसके पहले मैंने द प्रयोग क्यों नहीं किया। आपको सिंपली ध्यान रखना है, यदि मेन, ओमेन, ह्यूमैनिटी या फिर मैनकाइंड, यदि इन चार शब्दों का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है तब इनके पहले द प्रयोग में नहीं आता है, ठीक है। तो ये स्पेशल इन चार शब्दों के लिए ग्रामर का रूल है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मनुष्य मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल। बर्फ सफ़ेद होता है, आइस इज
व्हाइट। संगीत मधुर होता है। म्यूजिक इज मेलोडियस। सोना चमकीला होता है। गोल्ड इज ब्राइट। आकाश नीला क्यों होता है? Why is the sky blue? क्या कुत्ते वफादार नहीं होते हैं? Are dogs not faithful? या फिर इसी सेंटेंस को आप बना सकते हैं, ठीक है, और करके aren't dogs faithful? क्या कुत्ते वफादार नहीं होते हैं? आर डॉग्स नॉट फेथफुल, या फिर आप बना सकते हैं आरंट डॉग्स फेथफुल। आई होप कि आज के इस वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।